नेशनल इनकम का, मतलब C इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, बी से डिनोट करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। अब सेविंग का फॉर्मूला होता है माइनस सी बार, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन को नेगेटिव कर देंगे तो माइनस सी बार हो जाएगा प्लस 1 माइनस बी वाई, 1 माइनस बी का वाई का 1 माइनस बी का मतलब हो गया 1 माइनस एम पी सी इक्वल टू एम पी एस। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं कि सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व कैसे डिराइव होता है और कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व कैसे डिराइव होता है। अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज द रिलेशन डायरेक्ट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। ये भी दो टाइप का होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। Autonomous investment is not affected by earning motive. Induced investment is affected by earning motive. Autonomous investment का जो कर्व होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व पॉजिटिवली स्लोप होता है। तीसरा पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पर इनकम इन इलास्टिक होता है और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पॉजिटिवली स्लोप इनकम इलास्टिक होता है। इसके बाद दोनों का डायग्राम बना लेंगे। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इंड्यूस्ड का पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होगा। अब इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन सा इन्वेस्टमेंट? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के दो डिटरमिनेंट होते हैं, एक को मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं और दूसरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अब ये मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग रेशियो में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना, वही मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एडिशनल इनकम फ्रॉम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट से जो एडिशनल अर्निंग हो उसी को मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। इस पर एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन देते हैं, प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस। ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब क्या होता है? नेट रिटर्न, नेट ऑफ ऑल कॉस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल ओवर इट्स लाइफ टाइम। और सप्लाई प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट